कभी ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुना है कि कभी कोई मरा हुआ जिंदा हो सकता है? या तो स्टोरी सुनाओ। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इट कैन बी वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग एंड इट कैन बी मोस्ट इमोशनली इफेक्टिव। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो अपने रिस्क पे देख सकते हो, बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट समवेयर, चाहे वो हॉरर वे में हो या फिर कोई इमोशनल वे में हो, बिकॉज दिस स्टोरी इज वेरी। सो ये स्टोरी में जो आपको बताने वाला हूँ, ये मेरी एक फ्रेंड है लतिका, उसने मुझे अपनी खुद की पर्सनल इंसिडेंट शेयर की थी। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज मुझे शेयर करना चाहो तो कमेंट में मुझे डेफिनेटली आप लोग मेंशन कर सकते हो, या फिर आप लोगों को मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे या इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही दिल दहलाने वाली दिल्ली की हॉरर स्टोरी पे। मेरी दोस्त लतिका जो कि डॉक्टर की स्टडीज कर रही थी, और उसका बहुत ही खास दोस्त था जिसका नाम था पुनीत। पुनीत एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बट इशू ये था कि जिस लड़की से वो प्यार करता और जिससे वो शादी करना चाहता था, जब उसकी कुंडली निकाली गई तो उसकी कुंडली में मंगल निकला। तो कहा जाता है अगर तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे, कई सारे इंसिडेंट होती है, या ये भी कहा जाता है कि लोग बचते भी नहीं। तो ऐसे कई सारे असम्पशन या लोगों की मान्यता होती। तो इसी चीज़ को लेके पुनीत की जो मॉम थी वो कभी खुश नहीं थी, और पुनीत के घर पे ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्प्यूट कई सालों से चला आ रहा था। पुनीत कहता था मैं उस लड़की से शादी करूँगा, पुनीत की माँ उस चीज़ से एग्री नहीं थी। और एक दिन ऐसा आया जिस दिन सेकेंड लतिका की फ्लाइट थी, उस दिन लतिका ने अपने दोस्त को सपोर्ट करते हुए कहा एक काम कर, तू सीधा कोर्ट मैरिज कर ले। और वही समझौते पे दोनों ने डिसाइड किया कि लतिका उसको मनाने के बाद उसकी मम्मी के पास गई, तो उसकी मम्मी को समझा। उसकी मॉम थोड़ी सी नम सी थी, गुस्से में थी, थोड़ा अजीब अजीब सी हरकत कर रही थी। तो फाइनली इसकी मॉम ने भी हाँ कह दिया। तो ये लोग चले गए कोर्ट में। कोर्ट में जाके उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, खुशी खुशी अपने घर पे आ गए। खाली एक ही इंसान थोड़ा सा स्ट्रेस वो परेशान था, वो था पुनीत की मॉम। पुनीत की मॉम अभी भी नम थी, टेंशन में थी, स्ट्रेस थी। उसे ये चीज़ का टेंशन नहीं था कि लड़की कैसी, उन्हें ये चीज़ का टेंशन था कि वो लड़की से शादी करने के बाद पुनीत की लाइफ कैसी। अब वो उसकी माँ थी, डेफिनेटली अपने बेटे के बारे में सोचेगी कि हर एक इंसान या हर एक माँ या माँ बाप का एक मेंटालिटी होती, तो हम उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा फर्ज इतना है कि हम उनसे समझा सकते हैं, या जो अच्छे के लिए वो चीज़ होगी भाई। तो लतिका ने उसे फोर्स की एंड फाइनली लोगों की शादी हो गई। तो शाम के टाइम पे दिल्ली में जो उन लोगों का घर था वो 4 माले का एक म्हाड़ा टाइप, जैसे हमारे मुंबई में म्हाड़ा होता है, या दिल्ली में भी होते थे 4-4 माले के बंगलो टाइप घर होते थे, जिसके फर्स्ट फ्लोर पे पुनीत रहता था एंड सेकंड फ्लोर पे लतिका रहती थी। शाम के वक्त एक छोटा सा रिसेप्शन इन लोगों ने रखा था। रिसेप्शन जैसे खत्म होता है रात के 1 बजे, जब लतिका अपनी बैग नीचे लेने आती है, वो बैग भूल जाती उसके पुनीत के घर पे। तो वो देखती है कि पुनीत की मॉम सीढ़ी पे बैठी है, एकदम सेमी सी अजीब अजीब हरकतें कर रही है, ऐसा इधर उधर मुंडी कर रही है। पता नहीं वो मुझे कह रही थी कि कुछ पागलों जैसे हरकत कर रही। तो लतिका थोड़ी शौक होगी इसकी मॉम को, हुआ क्या। उन्हें ये लगा कि मैं थोड़ा धूरा लगा होगा टेंशन की वजह से। उसकी माँ एकदम सडनली पीछे मुड़ के देखिए, बोली क्या है, क्या चीज़ तेरे को, भी कुछ प्रॉब्लम है तेरे को, जो चीज़ तूने करा लिया ना, अब यहाँ से चले जा। ये लतिका देख के शॉक हो गई कि हुआ क्या। लतिका घबरा तो गई थी, लतिका एकदम दिलदार लड़की थी जाते थे। तो उसने हिम्मत करके पूछा आंटी आपको क्या हो गया, आप ठीक हो, मैं आपके लिए पानी लेके आओ। उसकी मॉम ने कम से कम 20 या 30 सेकेंड तक सिर्फ लतिका को स्टेयर ही किया बिना कुछ कहे। लतिका ने कहा कि आंटी चाहिए तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। ये कि लतिका फिर से ऊपर चली गई, अपना बैग बिना ले। लतिका की फ्लाइट थी नेक्स्ट डे 5:30 बजे की मॉर्निंग की। उसको मॉर्निंग में अपने घर से निकलना था 3:30-4 बजे, और ये जो इंसिडेंट हुआ था ये रात के 1 बजे के टाइम पे हुआ था। लतिका की आंखें खुलती तो उसके घर की लाइट चालू थी सेकंड फ्लोर पे लतिका की, जहाँ पर लतिका थी कि उसकी खुद की मॉम, उसका खुद का भाई एकदम स्ट्रेस में हल्की हल्की से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो लतिका वो शॉक, ये क्या हो गया। तो लतिका ने पूछा मॉम सब कुछ ठीक है, आप लोग इतने स्ट्रेस में क्यों बैठे हो। तो ये चीज़ देख के लतिका की मॉम ने उसे इशारा किया, मुंडी का इशारा किया, चेहरे का इशारा किया कि ऐसा। तो लतिका जब उठकर अपने घर से अपने दरवाजे से बाहर निकली और उसने नीचे झुक के देखा कि क्या नहीं,
उसे देखा कि पुनीत की मॉम की डेड बॉडी पड़ी थी एंड सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए थे, उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी है। ये देखकर लतिका बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी कि ये क्या हो चुका है। और अपने घर में तुरंत आई, भाग भाग के उसकी मॉम से कहा, मम्मी ये क्या हुआ, ये कब और कैसे हुआ। तो लतिका की मॉम ने उसे बताया, बेटा तुझे नहीं पता, तू ही गई थी ना उनके साथ। उसकी मॉम स्ट्रेस ले लेके खुद को डिस्टर्ब कर करके उनको हार्ट अटैक आ गया है। और लतिका की मॉम ने बताया वो मरी अभी नहीं, उनको डेथ हो चुके 4-5 घंटे हो चुके। तो लतिका वो शॉक, लतिका ने कहा 4-5 घंटे मॉम, मैं बस अभी 1 घंटे पहले उनसे नीचे मिली हूँ। तो ये चीज़ सुन के लतिका की मॉम भी शॉक। लतिका की मॉम ने कहा, बेटा उनको मरे हुए बहुत टाइम हो गए। जैसे रिसेप्शन खत्म हुआ वो घर पे गई, बाद में खबर आ गई कि वो भी नहीं है इस दुनिया में। तब लतिका जब सीढ़ी पे गई थी तो उसकी मॉम नहीं थी, उसकी मॉम की आत्मा थी, उसकी मॉम की रूह थी। इसीलिए उस एरोगेंट वे में लतिका से वो बात कर रही। ये सुनकर लतिका हैरान और शॉक हो गई थी। लतिका डर गई। लतिका को समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा उसके लाइफ में। वो एकदम शांत थी, सहमत थी। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा तू शांत, तू सो जा। और जब लतिका रिटर्न सोई हिम्मत करके, तब कुछ उसकी डेड बॉडी लेके चले गए। जब वो रिटर्न हिम्मत करके सोई तो उसके कानों में बाजू में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, अजीब अजीब तरीके से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो फिर से उठ गई। लतिका की मॉम ने बताया कि मॉम मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे अजीब अजीब सी ख्याल आ रहे। और ये इंसिडेंट एक बार नहीं, कम से कम जब तक लतिका घर पे थी तब तक उससे अब इंसिडेंट बार बार हो रहा था। उसने अपनी फ्लाइट नेक्स्ट डे की भी कैंसिल कर दी थी। तो लतिका की मॉम ने कहा कि चलो हम एक छोटी सी पूजा करा देते। और पंडित को सारी चीज़ें बताया तो पंडित ने कहा कि हो सकता है बेटा तुमने उसके बेटे को फोर्स किया था। तो उसकी माँ ने जिद ले ली थी कि देखो क्या वक्त आ गया। तो वही चीज़ उसकी माँ को खटक रही थी एंड उसकी माँ ने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगी, मुझे नहीं जमेगा। और उसी की आत्मा लतिका को पार परेशान करेगी, उसके सपने में शैडो बन के अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल। कुछ दिनों बाद ऐसे रहने के बाद सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो गई, सब कुछ खत्म हो। तो दोस्तों ये इंसिडेंट लतिका ने मुझे शेयर किया था आज से कुछ दिनों पहले, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल एंड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्टोरी आई हैव एवर हेard इन माय लाइफ। वो एकदम रियल थी ये। सो उसने मुझे बोला था मत बताना, बट आई थॉट कि इट शुड बी शेयर एंड आई जस्ट वांट टू टेल ईच एंड एवरीवन कि भाई अपने परिवार का सुनो, पहले माँ बाप का सुनो। नो वन इज मोर बिगर देन दैट। एंड अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग मोर हॉरर थ्रू based event like this. Thank you. Bye.